नमस्कार, 52 शॉर्ट एंड शार्प खबरों के सुपरफास्ट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। इस बुलेटिन में हर उस खबर का रुख करेंगे जिसका सरोकार आपसे होगा। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने पंजाब में शांति भंग करने के लिए खालिस्तान समर्थक अलगाववादी का साथ देने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सरबत खालसा का समर्थन पंजाब के हालात बिगाड़ने के लिए ही किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जानते हुए भी सरबत खालसा का समर्थन किया कि उसका एजेंडा खालिस्तान की मांग है। उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल सोची समझी रणनीति के हिसाब से सिख कम्युनिटी को बांटना चाहते हैं। बादल ने 80 के दशक के हालातों का भी जिक्र किया और उसके लिए उस वक्त की कांग्रेस सरकार को आरोप लगाया। सुखबीर बादल ने सवाल उठाया कि कांग्रेस ने सरबत खालसा में हिस्सा लेने वाले पार्टी नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा बांटने का काम किया। कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को नेशनल पार्टी समझती है, शेयरिंग अ स्टेज, इनकरेजिंग प्लानिंग देयर लीडरशिप टू सपोर्ट दोज ऑर्गेनाइजेशंस जो देश को तोड़ना चाहते हैं। राहुल गांधी या कांग्रेस अगर कहे कि हम डिसवेड करते हैं, ओनली वे कैन बी प्रूव्ड कि उनका कोई रोल नहीं है, दे शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, एक्सपेल दोज पीपल। अगर बोलते हैं कि वो हमारे आदमी नहीं है, हमें पूछ के नहीं गए। अगर कोई देश की आजादी की यूनिटी को तोड़ना चाहे, जिस पार्टी का, अगर हमारी पार्टी का कोई इंसान बोले, हम उस पार्टी को बाहर उससे निकालेंगे और स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अभी तक कितने दिन हो गए, एक बात भी कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने या कांग्रेस लीडरशिप ने उन लीडर के खिलाफ नहीं बोली। हमने बोला है कि जिन्होंने ये इनकरेज किया, जो भी लोग देश को की यूनिटी को तोड़ना चाहेंगे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और हमने लेना शुरू कर दिया है। सुखबीर बादल ने एक बार फिर सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग और सख्ती की बात कही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को ऐसी साइट्स पर बैन लगाना चाहिए जो देश का माहौल खराब करने में लगी हुई है। सुखबीर बादल अब राष्ट्रपति से मिलने के लिए रवाना हुए। उन्होंने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा। पंजाब के कोटकपुरा में डिप्टी सीएम सुखबीर बादल का काले झंडे दिखाकर विरोध करने वाले युवक की रिहाई की मांग उठ गई है। पिछले दिनों को पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल कोटकपुरा बेअदबी मामले में फायरिंग के दौरान मारे गए युवकों के परिजनों से मिलने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान उनका काली झंडी दिखाकर विरोध किया गया था, जिसके बाद विरोध करने वाले युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अब मारे गए सिख युवक गुरजीत सिंह के परिजनों ने उन्हें रिहा करने की मांग की है। साथ ही आत्मदाह करने की भी धमकी दी गई है। क्या है बेअदबी मामले का सच? पंजाब के मौजूदा हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? ऐसे हर तीखे सवालों का जवाब देंगे सुखबीर सिंह बादल। पंजाब के डिप्टी सीएम से पूरी बातचीत आज रात 8 बजे देखिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर डायरेक्ट विद दिनेश में। एक बार फिर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई है। तरनतारन के कस्बा पट्टी के गांव कोट बुद्धा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला सामने आया है। इसकी वजह सिख संगत में काफी रोष है। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ग्रामीणों ने बेअदबी के आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग की है। ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਪੱਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ FIR ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹੋਏ ਆ ਉਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला ने प्रदेश सरकार की नई परिवहन नीति का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें नई नीति के विरोध का पहले ही एहसास था। बराला ने कहा कि इस बारे में बेहतर सुझावों पर भी ध्यान दिया जाएगा। बराला सिरसा में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने गए थे। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा है कि अगर डीएलएफ वाड्रा मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोषी हुए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा बीजेपी प्रभारी अनिल जैन का बयान, रॉबर्ट वाड्रा दोषी पाए गए तो जेल में जाएंगे। सीएम खट्टर के वाड्रा को लेकर दिए सांकेतिक बयान के बाद लगातार रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ डील का मामला फिर से गर्मा गया है। कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह के गीता पर दिए बयान को बताया अनौपचारिक बात। अनिल जैन ने कहा कि मंत्रियों से विधायकों की अपेक्षाएं ज्यादा हैं, लेकिन सभी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं। जैन ने माना कि अफसरशाही को लेकर विधायकों को शिकायत कुछ मिली हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार के काम को लेकर आने वाले दिनों में सभी जिलों में कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाएगा। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने भी रॉबर्ट वाड्रा पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा। कैप्टन अभिमन्यु ने सीएम खट्टर के बयान का भी बचाव किया है। उन्होंने कहा कि सीएम ने अपने बयान में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया था। जीएसटी को लेकर दिल्ली में राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें हिस्सा लेने पहुंचे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि जीएसटी के लागू होने से देश की विकास दर में इजाफा होगा। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि जीएसटी को लागू करने के लिए राज्य तैयार है। बैठक में 12 राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि ये बिल राज्यसभा में लंबित है। सब कमेटी तय करेगी जीएसटी का रेट। जीएसटी एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में हुआ फैसला। थ्रेशहोल्ड लिमिट पर नहीं बन पाई सहमति। चेयरमैन के नाम पर भी नहीं हुआ कोई फैसला। 8 दिसंबर को अगली बैठक होगी। रेवाड़ी के कस्बा कोसली में प्रदेश स्तरीय सहकारिता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी शिरकत की है। उन्होंने कहा कि सहकारिता का मतलब मिलकर प्रदेश को आगे बढ़ाने की भावना है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की घोषणा की है। ग्राम विकास के लिए 15 करोड़ और दूसरी सहकारी समितियों और छोटे बड़े कार्यों के लिए 25 करोड़ की मंजूरी दी। गुड़गांव के सेक्टर 18 में कल बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने की है। इसमें गुड़गांव के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए कि किस तरह लोगों की समस्याओं को दूर करना है और सरकार के विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचाना है। हरियाणा में टीबी फ्री मिशन की शुरुआत। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे अभिनेता अमिताभ बच्चन का बयान, बिना किसी एग्रीमेंट टीबी फ्री मिशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूं। हरियाणा में 3 फेज में पीपीपी मॉडल पर चलेगा अभियान। सीएम ने टीबी डिटेक्टर मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर लॉन्च किया। एनसीईआरटी की 6वीं से 12वीं तक की इतिहास की किताब में करीब 183 गलतियां मिली हैं। ये गलतियां ऐसी हैं जिनमें इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है। इसे लेकर नेशनल सेंटर फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च एंड कोऑपरेटिव स्टडी की तरफ से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान हाई कोर्ट ने एनसीईआरटी को गलतियों को जल्द से जल्द सुधारने के लिए निर्देश जारी किए हैं। आरोपों के मुताबिक इस किताब में ऋग्वेद की व्याख्या के साथ छेड़छाड़ की गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार की तरफ से बढ़े हुए बिजली के रेटों के खिलाफ डाली गई जनहित याचिका की सुनवाई हुई, जिसमें दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से जवाब दर्ज किया गया है और कहा गया है कि जनहित याचिका नहीं है और सब आरोप बेबुनियाद हैं। बाकी सब पार्टियों की तरफ से जवाब देने के लिए समय मांगा गया है। उधर याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि हरियाणा में करीब 60% बिजली की चोरी हो रही है और ये हरियाणा विद्युत निगम ने भी माना है।
हरियाणा सरकार 31 मार्च 2016 तक टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लेगी। सरकार ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एफिडेविट देकर ये कहा है। दरअसल कोर्ट ने सरप्लस गेस्ट टीचर्स के मामले में सरकार से एफिडेविट देने के लिए कहा था। कोर्ट ने व्यवस्था की है कि सरप्लस बताए जा रहे 3,581 गेस्ट टीचर्स 31 मार्च तक नौकरी पर बने रहेंगे। उन्हें 20,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। अंबाला रेलवे डिवीजन को 4 नई रेलवे लाइनों की सौगात मिलने वाली है। चंडीगढ़ बद्दी जगाधरी, चंडीगढ़ भानुबली बिलासपुर में नई रेलवे लाइनें बिछेंगी। लोगों की सुरक्षा के लिए भी रेलवे ने मास्टर प्लान तैयार किया है। अंबाला डिवीजन में पड़ने वाले 96 मानव रहित फाटकों में से 23 पर रेलवे कर्मी लगाए जाएंगे, तो कुछ पर सब वे भी बनाए जाएंगे और कुछ को बंद किया जाएगा। आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम भी अपनाया जाएगा। कालका से दिल्ली जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में भी कोच की संख्या बढ़ाई जाएगी। वीरभद्र सिंह के ठिकानों पर बड़े ईडी के छापे के बाद सीएम ने फेसबुक के जरिए साधा विरोधियों पर निशाना। कहा, कहीं ये बिहार चुनाव हारने की बौखलाहट तो नहीं। सीएम ने लिखा, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने 3 राज्यों में दर्जनभर परिसरों में मेरे केस पे संबंधित तलाशी की है। पिछले बार की सीबीआई रेड मेरी बेटी की शादी के दिन थी और आज जब मैं बिहार के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के लिए गया तब ईडी ने धावा बोल दिया है। ये कहीं बिहार चुनाव हारने की बौखलाहट तो नहीं है। सीएम ने आगे कहा, अरे भाई, जिससे जांच करवानी है जल्द करवाओ। अमेरिका की FBI या लंदन की स्कॉटलैंड यार्ड से भी करवाओ, मगर ये हर रोज का चोर पुलिस का खेल मत खेलो। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के ठिकानों पर कल हुई छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने वीरभद्र सिंह के मुंबई, दिल्ली और कोलकाता स्थित ठिकानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि ईडी ने सुबह से ही छापेमारी की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। ईडी ने कुछ व्यापारी संस्थाओं पर भी छापेमारी की है। आरोप है कि इन संस्थानों ने सीएम से पैसे लिए थे। ईडी ने सीबीआई की FIR के आधार पर सीएम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और छापेमारी की गई। हिमाचल प्रदेश के धूमल और वीरभद्र परिवार में विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे अरुण धूमल ने न केवल सीएम वीरभद्र सिंह पर पर्सनल अटैक किया बल्कि भ्रष्टाचार को लेकर भी आरोप लगाए। अरुण ने वीरभद्र के परिवार की तुलना बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से और उनके परिवार से की है और कहा कि उनके पास सीएम के खिलाफ 1 लाख करोड़ के गबन को साबित करने के सबूत है। बताया यह भी जा रहा है कि धूमल ने गुस्से के पीछे उन पर जल्द दर्ज होने वाला मामला भी बताया है, इसलिए अरुण ने जांच अधिकारी पर भी सवाल उठाए। पंचायती राज चुनावों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने सीएम वीरभद्र सिंह पर आरोप लगाए हैं। कहा, चुनावों से डरी हुई है कांग्रेस, इसी वजह से पंचायत चुनावों में पार्टी सिंबल को हटाया गया। बोले, चुनावों में कांग्रेस सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेगी। श्रीकांत की बात पर कांग्रेस का पलटवार, सीएम पर बयानबाजी को बताया बीजेपी की बौखलाहट। कहा, सच और झूठ का प्रदेश की जनता करेगी फैसला। तमिलनाडु में बारिश और बाढ़ से बेहाल लोग, अब तक 120 लोगों की मौत। चेन्नई के राहत कैंपों में करीब 70,000 लोग। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने लिया हालात का जायजा। श्रीनगर में बड़ा हादसा टल गया है। नारबाल क्षेत्र में सीआरपीएफ सड़क मार्ग से सुरक्षा बलों को करीब 4 से 5 किलोग्राम का आईडी मिला है। सुरक्षा बलों ने बताया कि उन्हें रात करीब 3 बजे एक सूचना मिली थी। उसके बाद उनका सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और करीब 6:45 बजे उन्हें आईडी ढूंढने में सफलता मिली है। आतंकियों का मकसद एक बड़े धमाके का था, जो फिलहाल सही सूचना के चलते नाकाम हो गया। मौके पर पुलिस टीम के साथ बम डिस्पोजेबल दस्ता भी वहां पर बुलाया गया। लश्कर के आतंकी अबू कासिम के मारे जाने के बाद भारत से बदला लेने की फिराक में हाफिज सईद। ठंड की दस्तक के साथ रैन बसेरों को लेकर कितनी सजग है सरकार, तमाम शहरों में क्या है सरकारी व्यवस्था का आलम देखिए। आज पूरे दिन भर जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर मिशन रैन बसेरा।
जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की खबर का हुआ असर। नंगल ऊना रोड पर बने एक सरकारी स्कूल के छात्रों की गंदगी की समस्या दूर हुई है। आपके पसंदीदा चैनल ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। क्यों बैठ जाता है किसी इंसान के मन में डर? कैसे करे अपने डर का सामना? क्या आपका डरना जरूरी है? कैसे? डॉक्टर चंद्रा ने दी डर को मात। हर सवालों का जवाब मिलेगा आज शाम 7 बजे डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर छाया पीएम मोदी का जादू। फॉलोअर्स की संख्या 1 करोड़ 7 लाख के पार। पिछले 2 महीने में जुड़े करीब 10 लाख फॉलोअर्स। आसियान बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट समिट में बोले पीएम मोदी। कहा भारत में आर्थिक विकास की गति हुई तेज। बदलाव लाना मेरा लक्ष्य। आसियान देश दुनिया की आर्थिक शक्ति का पावर हाउस। आतंक के साए में आसियान समिट। कुआलालंपुर में घुसे आईसिस के 10 फिदायीन हमलावर। मलेशिया पुलिस ने जताई आशंका। समिट में हिस्सा ले रहे हैं मोदी, ओबामा, पुतिन जैसे दुनिया के बड़े नेता। पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने खुद दी भारत को क्लीन चिट। संसदीय समिति के सामने दी गवाही। बलूचिस्तान की हिंसा में भारत के खिलाफ नहीं ठोस सबूत। बाबा रामदेव के नूडल्स को एफएसएसएआई की नोटिस। सूत्रों के हवाले से खबर। फूड रेगुलेटर ने पूछा बिना लाइसेंस के कैसे किया उत्पादन? 15 दिनों में देना होगा जवाब। कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 25% लाने के लिए सरकार ने पेश किया रोड मैप। अगले साल से शुरू होगी कटौती। कॉर्पोरेट टैक्स रेट इंटरनेशनल लेवल पर लाने की प्लानिंग। महिलाओं को बिजनेस के लिए उत्साहित करने के मकसद से कोची में पहले महिला उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया गया। यूपी के 50 जिले सूखाग्रस्त घोषित। लेकिन सैफई में कल होगा मुलायम के जन्मदिन का मेगा शो। आतंकी बेनलोक अख्तार के संगठन ने ली माली हमले जिम्मेदारी। 9 घंटे बाद खत्म हुआ बमाको बंधक संकट। बंधकों को छुड़ाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में करीब 27 लोगों के मारे जाने की खबर। आतंकवादी मोख्तर बेलमोख्तर के अमेरिकी हवाई हमले में मारे जाने की खबर है। पेरिस हमले में एक आदमी की जान बचाने की कोशिश करते वक्त कंपाउंडर को पता चला कि वो आत्मघाती हमलावर है। ब्रिटेन की सबसे बड़ी मस्जिद बेतफुल फुतुह में हजारों मुसलमानों ने पेरिस हमले की निंदा की। न्यूजीलैंड में देश का झंडा बदलने पर जनमत संग्रह शुरू हो गया है। न्यूजीलैंड ने नए झंडे के लिए 5 डिजाइन रखे सामने। अमेरिका के कैपिटल हिल के सामने गायरोकॉप्टर उतारने वाले पायलट ने माफी की अपील की है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते लेवल का पता लगाने के लिए एक नए सैटेलाइट का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। फेसबुक के सीईओ जुकरबर्ग बेटी के जन्मदिन के बाद 2 महीने की पैटर्निटी लीव पर जाएंगे। फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों से भिड़ गए। शुक्रवार को हुए प्रोटेस्ट में वेस्ट बैंक के हेब्रोन शहर में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने अंतिम संस्कार के बाद ये भिड़ंत की। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने अपनी किताब द ग्रेट इंडियन डाइट लॉन्च की है। मुंबई में फिल्म तमाशा के स्टार कास्ट ने केमिस्ट्री मीटर लॉन्च किया। मुंबई में फिल्म वजीर का ट्रेलर लॉन्च किया गया। इस मौके पर फिल्म के स्टार कास्ट फरहान अख्तर, अदिति रॉय, हैदरी और नील नितिन मुकेश मौजूद रहे।
राकेश रोशन ने क्रिश 4 बनाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।